हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ द्वितीय के पेपर वस्त्र विज्ञान की कक्षा को मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट आगे बढ़ा रही हूँ। हम कताई या स्पिनिंग कर रहे थे, सूत निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं हम। इसमें अब हम धागे निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं यहाँ पर पहुँच गए थे। जो हमारी प्रीवियस कक्षाएं हैं उसमें हमने स्टेपल में और फिलामेंट में क्या अंतर होता है ये कर लिया, और स्टेजेस में भी हमने कार्डिंग क्या होती है, कोम्बिंग कंघी करना, ड्राइंग, रोविंग, ये सब कर लिया। और अब हम पांचवा जो स्टेप है कताई या स्पिनिंग उस पर आ चुके हैं। स्पिनिंग धागे निर्माण की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, इसमें हमने स्टेपल और फिलामेंट, इन दोनों की अलग अलग अवस्थाएं हैं। इस बात को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं फिलामेंट क्या होता है और आप जानते हैं स्टेपल क्या होता है। अब इन दोनों की प्रक्रिया है बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि आप जानते हैं फिलामेंट लंबे होते हैं, स्टेपल छोटे होते हैं। तो स्टेपल की प्रक्रियाएं ज़्यादा, स्टेपल की जो प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा परिश्रम वाली होती है, ज़्यादा समय लेती है, ज़्यादा उसमें स्टेप्स होते हैं और वो महंगी भी होती है। ये जो स्टेपल वाली प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, इस कारण उसकी महंगा भी ज़्यादा होता है। आप देखेंगे सिंथेटिक आपको कपड़ा जो है मार्केट में हमेशा एक, आप प्योर कॉटन, यदि आप बिल्कुल शुद्ध सूती कपड़ा, वो भी खुरदुरा वाला नहीं, बिल्कुल फाइन बहुत बारीक बना हुआ लेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। और आप कोई नायलॉन का पॉलिएस्टर कपड़ा ले लें या कोई नायलॉन का ले लें या कोई और मैन मेड लें तो वो कंपैरेटिवली आपको सस्ता पड़ता है। कारण यही है कि उसमें उसकी कताई में बहुत स्टेप्स होते हैं। जो स्टेपल है, स्टेपल धागा, उसको अगर हम देखें तो उसके जो स्टेप्स हैं स्टेपल के, वो हैं फाइबर लिया, एक ब्लो रूम प्रोसेस जो मैंने बताया, जैसे जहाँ पर उसकी अशुद्धियों को अलग किया जाता है। उसके बाद कार्डिंग करी जाती है जिसको कि हम धुनाई कहते हैं, कोम्बिंग करते हैं जिसको कि कंघी करना कहा जाता है, ड्राइंग आउट यानी कि खिंचाव करा जाता है, रोविंग जिसमें एक ट्विस्ट दिया जाता है, और उसके बाद हमें जो है वो एक यार्न प्राप्त हो जाता है। इतने सारे स्टेप्स किसके हैं? स्टेपल के। स्टेपल यानी शॉर्ट वाले और स्टेपल यानी अधिकतर प्राकृतिक रेशम को छोड़ के। रेशम एकमात्र फिलामेंट प्राकृतिक रेशा होता है। ये अपन पहले बहुत बार कर चुके हैं तो मैं इसे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब ब्लो रूम प्रोसेस। ब्लो रूम प्रोसेस क्या होता है? ये वह प्रोसेस होता है जब खेतों से जो बेल या पोनियाँ एक सप्लायर को प्राप्त होती हैं तो उनको वो है और उनमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उनको हटाता है। अब आप देखिए इस वाले तस्वीर में आपको दिख रहा है रॉ मटेरियल। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं किस तरह से ये रुई का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मात्र कॉटन कपास का एग्जाम्पल है। ये इस तरह के से रुई के कोए खुल गए हैं। इसके बाद ये जो है ये हम देखते हैं ये स्लीवर फॉर्म है, ये बेल बना दी गई है, स्लीवर बना दिया या पोनियाँ बना दी गई हैं। इसके बाद जो है ये यहाँ पे पहुँचता है मिल्स में, और यहाँ पे जो ये पोनियाँ हैं इनको खोला जाता है। बेल ऐसा नहीं है कि जैसे किसान ने भेज दिया वैसे ही आगे प्रोसेस चल जाएगा, फिर इनको खोला जाता है। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद जो है हम करते हैं कार्डिंग या धुनाई। इसमें हम आपसे पहले कर चुके हैं कि जो एक्सेस, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी अशुद्धियाँ हैं, क्या अशुद्धियाँ होंगी, जो भी, चाहे वो जूट है, चाहे वो सूत है, जूट है, जो भी प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहे हैं उनमें क्या अशुद्धियाँ होंगी? सूखी डंडियाँ होंगी, धूल के कण होंगे, सूखी पत्तियों के डंडियाँ होंगी। इन सबको अलग
करने का जो प्रोसेस होता है और बहुत ज़्यादा छोटे रेशों को अलग किया जाता है, वो उसको कहते हैं कार्डिंग। और इसमें मैं आपको पिछली कक्षाओं में तस्वीरें नहीं हम कर पाए थे। अब आप देखिए, ये जो है ये एक कार्डिंग मशीन है। इस तरह से एक मशीनों में, मिलों में काम होता है। पहले ये सारे कार्य हाथ से होते थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चकली, तकली, चरखा, वो सब है। अब हम मिल्स की बात कर रहे हैं आज, कि किस तरह से मशीनों द्वारा मिल्स में ये काम होता है। तो इस तरह से आप ये देखिए, ये ड्रम में ये स्लीवर्स हैं और इसको कार्डिंग मशीन कहा जाता है। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है कोम्बिंग या कंघी करना। ये धागों के निर्माण की नेक्स्ट अवस्था है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक तो धागे सीधे हो जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि जो और भी बचे हुए छोटे फाइबर होते हैं, अगर रह गए होते हैं धुलने की प्रक्रिया के बाद, तो वे इस प्रक्रिया में पूरे होते हैं। ये जो मशीन हम यहाँ देख रहे हैं, ये मशीन, ये है कोम्बिंग मशीन। इसको देखिए, हम थोड़ा सा इलाज करके देखते हैं। ये इस तरह से ये मशीन्स हैं, और ये जो हमें दिख रहे हैं ये कोम्बिंग, ये स्लीवर्स हैं। और ये इस तरह से मशीनों में क्या किया जा रहा है, धागों को और ज़्यादा कंघी, कोम्बिंग की जा रही है। यानी कि जैसे हम बालों में कंघी चलाते हैं तो हमारे बाल एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं, और उलझन, कुछ उलझी हुई गांठें होती हैं तो वो हटती हैं। उसी प्रकार से अलग अलग स्लीवर्स जो हैं, इनको यहाँ पर एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे जो प्रक्रिया है वो है खींचना धागों को, ड्राइंग। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो पुन्नियाँ होती हैं उनको एक साथ खींचा जाता है, जिससे कि वे मजबूत हो जाती हैं, एक सार हो जाती हैं। जब हम ऐसे पोनियाँ लिपट रहे होते हैं तो कहीं से मोटी, कहीं से पतली, कहीं ज़्यादा फाइबर है, कहीं कम फाइबर है, तो ईवन हो जाती है, एक सार हो जाती है और पतली हो जाती हैं थोड़ी। तो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पतली और एक सार, एक सी, ये प्रोसेस होता है ड्राइंग आउट में, जहाँ पे ये इनको थोड़ा सा खींचा जाता है। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे, वो होती है ब्लेंडिंग। क्या, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने शब्द सुन रखे होंगे टेरी कॉटन, है ना, टेरी कॉट, टेरी वूल, कॉट्स वूल। तो क्या है ये, कॉटन प्लस वूल इज इक्वल टू कॉट्स वूल। टेरिलीन प्लस कॉटन इज टेरी कॉट, टेरिलीन प्लस वूल इज टेरी वूल। तो यानी कि हम प्राकृतिक रेशों में सिंथेटिक रेशों को मिलाते हैं, जिससे दोनों की विशेषताएं हमें मिले और अच्छा फैब्रिक मिले। कभी कभी हम कॉट्स वूल यानी कि कॉटन में ऊनी कपड़े को भी मिलाते हैं। तो ये जो ब्लेंडिंग की प्रक्रिया है वो इस समय में की जाती है। और ये जो ड्राइंग आउट मशीन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये आपको अगर ये देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको दिख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे ये स्लीवर्स रखी हैं, ये पोनियाँ रखी हैं, इनमें से ये इस तरह से ये धागे उठाए जा रहे हैं और ये यहाँ पे ये देखिए, ये खींचे जा रहे हैं और इस मशीन में ये ड्राइंग होकर के और फिर यहाँ पे इस जगह ये दोबारा लिपटते जा रहे हैं। तो ये जो है ये एक ड्राइंग आउट मशीन है, जिसमें रेशों को थोड़ा खींचा जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है रोविंग या घुमाव देना। इसमें क्या है, ये फाइनल स्टेज होती है स्पिनिंग से जस्ट पहले की। इसमें हल्का सा एक ट्विस्ट, घुमाव दिया जाता है, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है रोविंग। ये यहाँ पे घुमाव दिया जाता है और धागों को एक संग बटा जाता है, जिससे कि वो थोड़े मजबूत होते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ट्विस्ट किस डायरेक्शन में दे रहे हैं। या तो हमारा ये जेड आकार, उल्टा जेड बनता है या जेड बनता है। इसको जेड ना बोल करके इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये तो एस, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये
एस आकार है और ये जेड आकार है, समझ गए, ये एस और ये जेड। तो ये इस तरह से होती है कि ये जो ट्विस्ट रोविंग जब हम करते हैं तो धागों की देखिए जो अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उस डिटेल में हम आगे जाएंगे कि हमें एस आकार में करना है, ट्विस्ट देना है, या हमें जेड आकार में ट्विस्ट देना है। ये अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है, वो डिटेल में करेंगे। तो इस तरह से, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रोविंग की प्रक्रिया में घुमाव देना और उसे किस डायरेक्शन में घुमाव देना, ये यहाँ पर दिया जाता है। ये होती है रोविंग की प्रक्रिया। अब अब आई बात, यहाँ तक हो गया हल्का घुमाव देना। अब हमको चाहिए फाइनल धागा जो हम जिससे वस्त्र बना सकें। इसके लिए जो मेन तरीका है, जो स्टेपल यार्न के स्पिनिंग के तरीके हैं, वो या तो रिंग स्पिनिंग, रिंग फ्रेम द्वारा कताई की जाती है, या एयर जेट द्वारा कताई की जाती है, या ओपन एंड या मोटर स्पिनिंग द्वारा कताई की जाती है। अब ये क्या क्या होती हैं तीनों? रिंग फ्रेम क्या होता है, एयर जेट कताई किसे कहते हैं, और ओपन एंड या रोटोर स्पिनिंग, या जिसको कि वर्टेक्स स्पिनिंग भी कहते हैं, ये क्या होते हैं? इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अगली कक्षा में और समझेंगे कि कैसे तीन प्रकार की कताई, जो कि स्टेपल यार्न, ये स्टेपल यार्न पर ही होती है, कैसे की जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।